गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस टाइम वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अब ये बताओ, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के 3 मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। अब कौन कौन से मेथड हमने डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट वन था हमारा इक्वेशन बेस्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। सेकंड वन हमने पढ़ा एग्जाम्पल बेस्ड, ठीक है। थर्ड वन हमने पढ़ा फॉर्मूला बेस्ड। अब पढ़ेंगे हम लास्ट वन हमारा आज कौन सा, अकाउंट बेस्ड। किस कौन सा है, अकाउंट बेस्ड, ठीक है। अब अकाउंट जो ये वाला बेस्ड मेथड है, ये स्टडी करने से पहले हम एक रूल करेंगे, क्लियर रूल, ठीक है। हम एक रूल समझेंगे अकाउंट का। क्लियर, सी मीन्स क्या है, कैपिटल, सी मीन्स कैपिटल, एल मीन्स लाइबिलिटी, E means EAR. E means expenses, A means assets और R means revenue। इन 5 चीज़ों पे हमारी पूरी अकाउंट्स क्या होती है, डिपेंड करती है, ठीक है। फर्स्ट वन कैपिटल and L for liability, E for expenses, A for assets and R for revenue। पूरे अकाउंट्स हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, इन्हीं 5 टर्म्स पे डिपेंड करती है। अब ये देखो, जो E है वो क्या बताया मैंने आपको, एक्सपेंसेस। A मीन्स क्या बताया मैंने आपको, एसेट्स। या तो ये इंक्रीज होएगी, ठीक है, या ये क्या होएगी, डिक्रीज होएगी। या तो इंक्रीज या डिक्रीज। अगर इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पे आएगी डेबिट साइड आएगी, अकाउंट के में डेबिट साइड आएगी। अगर डिक्रीज हो रही है, चाहे वो एक्सपेंसिव हो चाहे वो एसेट्स हो, तो कहाँ पे आएगी, क्रेडिट साइड आएगी, ठीक है। तो अगर आपकी एसेट्स या आपके एक्सपेंसेस या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो अकाउंट में आएंगे डेबिट साइड, अगर डिक्रीज हो रहे तो अकाउंट में आएंगे क्रेडिट साइड। और जो रेस्ट ऑफ द 3 टर्म्स बची, कौन कौन सी, कैपिटल बची, लाइबिलिटी बची एंड रिवेन्यू बची, वो कहाँ पे आएंगे, अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, कौन से, CLR, ठीक है। अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड आएंगे, डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड आएंगे। अपोजिट है, आप 2 याद कर लो, सिर्फ E और A का, एक्सपेंसेस और एसेट्स का 2 याद कर लो, और क्या हो जाएंगे, उसके अपोजिट हो जाएंगे वो तीनों के, C का भी, L का भी और R का भी। तो कैपिटल, लाइबिलिटी, रिवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड आएगा, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड आएगा, ठीक है। ये आप याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप अकाउंट बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। कर दो ना, हो गया। ये बेसिक रूल है इसका अकाउंट का, जो कि आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छा, अब अकाउंट क्या होता है, हमने पढ़ा था जब हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी, हमने पढ़ा था अकाउंट क्या होता है। अकाउंट एक वो होता है जिसके अंदर हम अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। हर एक का इंडिविजुअल अकाउंट बनता है, और जो उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है वो सारी ट्रांजैक्शंस कहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है, अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मीन्स डेट वाइज। वो क्या कहलाता है, अकाउंट कहलाता है। अकाउंट हमेशा कैसे शेप का होता है, टी शेप का। इस शेप का क्या होता है, अकाउंट होता है, ठीक है। हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा वो डेबिट साइड होती है, और जो राइट हैंड साइड होती है वो क्या होती है, क्रेडिट साइड होती है।
यहाँ पे लिखते हैं हम पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट। आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, बट आप लोगों को एग्जाम्स में पूरा लिखना है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट आपको हमेशा लिख के आना है पेपर में, इसके मार्क्स होते हैं। अगर आप नहीं लिखोगे डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट के ऊपर तो आपके मार्क्स होंगे कट जाएंगे। और यहाँ पे लिखोगे आप जिस भी चीज़ का आप अकाउंट बना रहे हो, आप कैश का बना रहे हो, आप बैंक का बना रहे हो, आप लाइबिलिटी का बना रहे हो, आप क्रेडिटर का बना रहे हो, आप जिस भी चीज़ का आप अकाउंट बना रहे हो वहाँ ऊपर आप मेंशन करोगे आप किस चीज़ का अकाउंट बना रहे हो। अच्छा, इस डेबिट एंड क्रेडिट आपको हमेशा लिखना है। जैसे कि हमें पता है जो मेंस होते हैं उनके आगे मिस्टर लगता है, आप हमेशा लिखते हो मिस्टर। जो लेडीज़ होती है उनके आगे क्या लिखते हैं, जो मैरिड होती है उनके आगे लगता है मिसिस, और जो अनमैरिड होते हैं उनके आगे क्या लगता है मिस, ठीक है। आप हमेशा आपको मेंशन करना जरूरी होता है। उसी तरीके से आपको अकाउंट में भी डेबिट एंड क्रेडिट लिखना कंपल्सरी होता है, ठीक है। करेक्ट एग्जाम्पल हम बनाते हैं फर्नीचर का अकाउंट। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फर्नीचर अकाउंट। अब बताओ फर्नीचर क्या है। क्लियर जो हमने रूल पढ़ा था, फर्नीचर कैपिटल है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेस है, एसेट्स है या रिवेन्यू है। बताओ क्या है। फर्नीचर एसेट्स है, वेरी गुड। फर्नीचर क्या है, एसेट्स है। अब हम बताओ एसेट्स का हमने रूल क्या पढ़ा था, अगर इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है तो क्या होएगा, अगर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही है तो कहाँ पे आएगी, डेबिट साइड। अगर डिक्रीज हो रही है तो कहाँ पे आएगी, क्रेडिट साइड। हमने ये रूल पढ़ा था, ठीक है। अब हमने फर्नीचर परचेज किया 10,000 का। फर्नीचर परचेज किया तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड। और एक चीज़ और ध्यान रखना, डेबिट में हम जब भी कुछ भी लिखते हैं टू से लिखते हैं, क्रेडिट में हमेशा लिखते हैं बाय से लिखते हैं। जैसे कि मिस्टर मिसिज वाला है उसी तरीके से है, डेबिट में ऑलवेज यूज टू, क्रेडिट में ऑलवेज यूज बाय। टू परचेज, हमने फर्नीचर परचेज से कितने का, 10,000 का, ठीक है। उसके बाद हमने एडिशनल फर्नीचर और परचेज कर लिया, एक और आइटम दोबारा इंक्रीज हो गया। लिखो फिर दोबारा टू एडिशनल परचेज 6,000 का, ठीक है। जो आपने परचेज किया था फर्स्ट वाला वो आपने सेल कर दिया। सेल कर दिया क्या हो रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है तो कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड। लिख दो बाय सोल्ड। कितने का सेल किया आपने, 4,000 का आपने सेल कर दिया, ठीक है। फिर आपका डेप्रिसिएशन लगा एसेट्स पे। डेप्रिसिएशन क्या होता है, पूछोगे मैम डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन वो होता है जो कि एसेट्स की वैल्यू क्या करता है, डिक्रीज करता है। जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते जाते हैं जो उसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है हर साल। वो क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्या आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना लगा, 1,000, ठीक है। ये लगा डेप्रिसिएशन। अब आप करो प्लस 10 + 6 16,000 एंड 4 + 1 5,000। बैलेंस हमें क्या करना है, इक्वल इक्वल करना है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 11,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे लिख दो आप 11,000, इधर लिख दो आप 16,000। क्या लिखोगे, बाय बैलेंस, ठीक है, बाय बैलेंस। हमेशा जब आप अकाउंट क्लोज करो तो आप हमेशा डबल लाइन खींचोगे नीचे, ये ध्यान रखना है आपको। छोटी छोटी बातें जो आपको क्या करना है, ध्यान रखनी है। और ऐसे इजी है अकाउंट बेस्ड मेथड, कोई डिफिकल्टी नहीं है। सिर्फ आपको एक क्लियर रूल याद रखना है, उसके बेस पे आपके इजीली क्वेश्चन सारे क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अकाउंट बेस में क्या था, हमने ले फर्नीचर अकाउंट, हमने फर्नीचर परचेज किया, इंक्रीज हुआ डेबिट साइड। हमने एक और फर्नीचर परचेज किया, इंक्रीज हुआ दोबारा डेबिट साइड।
हमने फर्नीचर सेल कर दिया, डिक्रीज हुआ क्रेडिट साइड। हमने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया, डिक्रीज हुआ क्रेडिट साइड। हमने टोटल किया, हमने देखा बैलेंस किस तरफ कम आ रहा है, हमने देखा बैलेंस क्रेडिट साइड कम आ रहा है, हम लिखते बाय बैलेंस 11,000। अगर मान लो हमारा बैलेंस क्या होता है, डेबिट साइड कम आता है तो लिखते टू बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे टू आता है, यहाँ पे बाय आता है। नोट मतलब फिर हम करते हैं एक और एग्जाम्पल। हो गया, कर दूं रब? अब हम बनाते हैं क्रेडिटर का अकाउंट। ठीक है, हम देखते हैं राम क्या है, क्रेडिटर है। राम क्या है, क्रेडिटर है। अब बताओ क्रेडिटर कहाँ पे आते हैं हमारे, कैपिटल में आएगा, लाइबिलिटी में आएगा, एक्सपेंसेस में आएगा, एसेट्स में आएगा, या आपका रिवेन्यू में आएगा। किस में आएगा, आपका लाइबिलिटी के अंदर आता है, क्योंकि आपको कुछ टाइम बाद क्या करना है, पैसा देना है। लाइबिलिटी में क्या आएगा, क्रेडिटर आएगा। ठीक है, रूल क्या था इसका, अगर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो कहाँ पे आएगा, अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड आएगा, अगर डिक्रीज होता है तो क्या आएगा, डेबिट साइड आएगा। ठीक है, इधर डेबिट एंड इधर क्रेडिट। फर्स्ट वन है परचेज गुड्स फ्रॉम राम। हमने राम से गुड्स परचेज की, कितने, 15,000 की। तो क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, गुड्स परचेज के मीन्स गुड्स आई है तो क्या पाएगा, इंक्रीज, इंक्रीज मीन्स क्रेडिट साइड बाय परचेज 15,000। ठीक है, नेक्स्ट वन है पेड कैश टू राम 7,000। हमने कैश पे किया है राम को 7,000 का, मीन्स क्या हुआ, हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है। डिक्रीज हुई तो कहाँ पे आएगी, डेबिट साइड आएगा, टू कैश 7,000। ठीक है, नेक्स्ट वन है अगेन परचेज गुड फॉर ₹8,000। दोबारा हमने गुड्स अगर परचेज की है तो परचेज की तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड बाय परचेज कितने की, 8,000 की। ठीक है, गुड्स रिटर्न बीइंग डिफेक्टिव, गुड्स हमने वापस कर दी, क्यों, क्योंकि वो डिफेक्टिव थी, हमने वापस कर दी तो क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्या पाएगा, डेबिट साइड, टू रिटर्न गुड्स 1,000। ठीक है, पेड चेक टू राम 10,000। हमने राम को चेक के थ्रू पेमेंट करी, मीन्स हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो कहाँ पे आएगी, डेबिट साइड, टू बैंक, क्योंकि हमने चेक के थ्रू करी है तो हम क्या करेंगे, बैंक कितनी करी है, 10,000 की। ठीक है, बैलेंस मैच करो, 15 + 8 कितना आ रहा है, 23,000, और इधर 18,000 आ रहा है, इधर हमें कितना चाहिए, 23,000। 18,000 माइनस करो, 23,000 में से 18,000 माइनस को कितना आएगा, 5,000। तो क्या लिखोगे, बैलेंस, टू बैलेंस 5,000। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। एक हमने पढ़ा एसेट्स का अकाउंट, एक हमने पढ़ा लायबिलिटी का अकाउंट। मैंने आपको दोनों के थ्रू मैंने आपको बता दिया आप कैसे रूल अप्लाई करोगे ये वाला। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आपका
कंप्लीट हो गया है अकाउंटिंग इक्वेशन के चारों मेथड। एक मैं आपको बताऊंगी, एक क्वेश्चन करवाऊंगी जो थोड़ा हाई लेवल का है, इक्वेशन बेस्ड वाला, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ हम इतना ही करेंगे डिस्कस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे मोटिवेट करो ताकि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूं और आपको प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। थैंक यू।